नमस्कार दोस्तों। रात के अंधेरे में देश की राजधानी दिल्ली में मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लग गए। सड़कें मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टरों से पाट दी गई। दिल्ली में मोदी जी की इमेज पर यह दूसरा सीरियल हमला था। अभी तक किसी राजनीतिक संगठन ने मोदी जी की इस इमेज पर हुए आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन शक की सुई आम आदमी पार्टी की तरफ घूम रही है। दोस्तों, जैसे ही मोदी जी के नाम के इस पोस्टर अटैक के बारे में पुलिस को पता चला तो बिना एफआईआर दर्ज किए ही उनके हाथ पांव फूल गए थे। अमित शाह जी की पुलिस होते हुए कौन बड़े बॉस के खिलाफ दीवारों पर ये बकवास लिखकर चला गया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज करनी है। ये देखिए, ये वो पोस्टर है जिसमें लिखा हुआ है मोदी हटाओ देश बचाओ। जब दुनिया में डंका बज रहा है, जब चारों तरफ जय जयकार हो रही है, तब बीच दिल्ली में ये किसकी मजाल हो गई जिसने मोदी हटाओ देश बचाओ लिखवा कर चिपका दिया है। ट्विटर पर इमेज रक्षा हेतु आईटी सेल की टुकड़ियां तैनात हैं। फेसबुक पर भी आईटी सेल गालियों की बौछार से इमेज रक्षा कर लेती है, लेकिन सड़क पर इस तरह से इमेज पर हमला हो जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। दिल्ली में ये किसकी राजनीतिक सेना है जो रात के अंधेरे में सोती हुई आईटी सेल की पीठ पर हमला करके पोस्ट चिपका गई। इस घटना के बाद सबक लेते हुए बीजेपी को अब एक सड़क छाप आईटी सेल बनाने की जरूरत महसूस हुई है, जो अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर पोस्टर लगाने वालों पर कड़ी नजर रखेगा। अब सड़क पर इमेज रक्षा अत्यंत अनिवार्य हो गई है। दोस्तों, ये मजाक की बात नहीं है। दिल्ली की सड़कों पर मोदी हटाओ के पोस्टर लग गए हैं। ये बात तो गडकरी, आडवाणी, राजनाथ सिंह भी नहीं सोच सकते। ये बात तो कुछ साल बाद मोदी जी के 75 पार होने पर भी कोई नहीं सोच सकता। मोदी हटाओ की बात अगर कोई ब्रह्म ऋषि भी कह दे तो भी देशद्रोह माना जाएगा। और कुछ करमजलों ने तो दिल्ली की सड़कों पर मोदी हटाओ देश बचाओ लिख दिया है। यह देश पर हमला है, यह लोकतंत्र पर हमला है। दोस्तों, जब मोदी जी खुद कहते हैं कि हम तो फकीर आदमी हैं जी, झोला लेकर चल पड़ेंगे, तो इस परिस्थिति में मोदी हटाओ की मांग क्यों? पोस्टर लगाने वाले 40-50 साल सब्र नहीं कर सकते थे क्या? दोस्तों, मोदी हटाओ देश बचाओ पोस्टर लगने के बाद दिल्ली पुलिस ऐसे हरकत में आ गई है जैसे दिल्ली पर हमला हो गया हो। गोदी मीडिया के लिए भी ये परीक्षा की घड़ी थी। पुलिस की हालत का सोचिए आप लोग। थाने में एफआईआर लिखने वाले आदमी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो पुलिस वाला है या कचहरी का टाइपिस्ट है। एक रात में 100 से ज्यादा एफआईआर लिखने वाले पुलिस वाले का दर्द कोई बोर्ड परीक्षा देने वाले बालकों से ज्यादा समझ नहीं पाएगा। मोदी जी की इमेज पर आक्रमण हुआ था। संकट की इस घड़ी में गोदी मीडिया भी पूरी शक्ति के साथ इन पोस्टर्स से लड़ा। पुलिस ने भी अदम्य अद्भुत शौर्य और साहस का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगे पोस्टर्स के खिलाफ सभी एफआईआर प्रिंटिंग प्रेस एक्ट और प्रॉपर्टी डिफेंसमेंट एक्ट के तहत दर्ज कर ली गई हैं। प्रिंटिंग प्रेस एक्ट के तहत इसलिए क्योंकि मोदी हटाओ देश बचाओ के जो पोस्टर्स लगे हैं उसमें नीचे प्रिंटिंग प्रेस का नाम नहीं लिखा है, छपवाने वाले की कोई जानकारी नहीं है। अरे, अगर छपवाने वाला अपना नाम लिखवा देता, प्रिंटिंग प्रेस वाला अपना नाम लिख देता, तो जो नोबेल गोदी मीडिया मोदी जी को दिला रही थी लेखन के क्षेत्र में, वही नोबेल प्रिंटिंग प्रेस और लेखक को मिल जाता। ये भी तो हो सकता था कि इतना तगड़ा नारा लिखने वाले को बीजेपी अपनी आईटी सेल में भर्ती कर लेती भाई। लेकिन नाम न लिखवा कर पोस्टर लगाने वाला इस मौके से अपना हाथ ही धो बैठा। इस कांड में एक केस और लगाया गया है दोस्तों, जिसका नाम है प्रॉपर्टी डिफेंसमेंट एक्ट। मतलब कि स्याही, चौक, पेंट, पोस्टर से किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया हो या फिर नाम को नुकसान पहुंचाया गया हो, इसकी सजा 6 महीने की जेल और 1000 तक जुर्माना भी हो सकता है। पुलिस ने आम आदमी पार्टी के ऑफिस से निकलते हुए एक वैन से भी पोस्टर जब्त किए हैं। इस केस में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों, आज मैं आपको देश के कानूनों का दोमुहापन भी दिखा देती हूँ। इन्हीं पोस्टर्स पर अगर लिखा होता कि मोदी जी फिर से आने वाले हैं, तो दिल्ली में कोई माइका लाल ऐसा पैदा नहीं था जो इन पोस्टर्स को लगाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पाता। मोदी जी आने वाले हैं,
पोस्टर्स लगाने वालों के खिलाफ एफआईआर लिखने वालों के हाथ कांपते। फिर उसमें प्रिंटिंग प्रेस वाले का नाम ना लिखा होता, उसमें छपवाने वाले का नाम ना लिखा होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिक्कत ये नहीं है कि मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर सही हैं या गलत है। दिक्कत ये है कि भारत में कानून पक्षपाती है, न्याय एक तरफा है। संस्थाएं अगर ठीक से काम करती तो ना मोदी हटाओ वाले की हिम्मत होती कि वो दीवारों पर पोस्टर चिपका पाता, और ना ही थैंक यू मोदी जी वालों की हिम्मत होती कि कहीं भी दो बांस गाड़ करके देश के वैज्ञानिकों का क्रेडिट प्रधानमंत्री को थैंक यू मोदी जी कहकर दे दिया जाता। मोदी जी ने कौन सी परख नहीं हिलाई थी जो कोरोना की वैक्सीन उन्होंने बना डाली, लेकिन थैंक यू मोदी जी था, क्योंकि श्रेय लेना आवश्यक है, इमेज की बात है ना। ये देश अगर ये कह सकता है कि मोदी जी को लाओ, तो ये देश मोदी हटाओ भी कह सकता है। अगर ये देश एक बार फिर मोदी सरकार के पोस्टर्स दीवारों पर देखकर खुश हो सकता है, तो इस देश को मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर्स अश्लील, भौंदे, भद्दे और बेढंगे नहीं लग रहे हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री पत्रकारों के सवालों के जवाब नहीं दे सकते, जब उनकी सरकार सवाल पूछने वाले पत्रकारों को नहीं झेल सकती, तो पोस्टरों में तो सीधा मोदी हटाओ लिखा हुआ है। लोकतंत्र में राजा अगर तारीफ का आदी हो जाए, आलोचना ना झेल पाए, विरोधाभास वाले विचारों को जगह ना दे पाए, तो आप समझ लीजिए कि वो राजा आत्ममुग्धता का शिकार है। उसे जनता की आह से कोई मतलब नहीं है, उसे तो बस वाह सुनने की आदत हो चुकी है। दोस्तों, कुछ समय पहले इसी दिल्ली में 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर सिर्फ इसलिए हुई थी क्योंकि पोस्टर्स लगाकर पूछ लिया था कि मोदी जी आपने हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी थी। मोदी हटाओ पोस्टर्स मामले में आम आदमी पार्टी कहती है कि मोदी सरकार की तानाशाही चरम पर है। पोस्टर्स में ऐसा क्या आपत्तिजनक है जो इसे लगाने पर मोदी जी ने 100 एफआईआर कर दी। पीएम मोदी, आपको शायद पता नहीं, पर भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एक पोस्टर से इतना डर क्यों? दोस्तों, दिल्ली पुलिस कहती है कि 2 प्रिंटिंग प्रेस फर्म को ऐसे 50-50 हजार पोस्टर्स बनाने के ऑर्डर्स मिले थे। कंपनी से जुड़े कर्मचारियों ने रविवार देर रात से सोमवार सुबह तक पोस्टर्स शहर के अलग अलग इलाकों में लगाए। पुलिस ने प्रिंटिंग प्रेस का नाम प्रकाशित न करने के आरोप में मालिकों को गिरफ्तार कर लिया है। मोदी हटाओ वाले पोस्टर्स जनकपुरी, तिलक नगर, उत्तम नगर, विकासपुरी, सुभाष नगर इलाके में मेट्रो पिलर्स पर लगाए गए थे। दोस्तों, जैसे आतंकी हमले के बाद कोई संगठन हमले की जिम्मेदारी ले लेता है, वैसे ही मोदी जी की इमेज पर हमला होने के बाद किसी भारतीय राजनीतिक संगठन ने इसकी जिम्मेदारी अभी तक नहीं ली है। लेकिन जांच की सुई आम आदमी पार्टी की तरफ घूम रही है। जैसे ही कोई संगठन मोदी जी की इमेज पर हुए इस सीरियल हमले की जिम्मेदारी लेगा, तो आप तक वो ब्रेकिंग न्यूज जरूर पहुंचाएंगे। प्रज्ञा का राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।